बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात करेंगे उमर शरीफ साहब के इंतकाल के हवाले से। उमर शरीफ एक ऐसे फ़नकार जिन्हें सिर्फ कहकहे बखेरने आते थे, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरनी आती थी। हफ्ते के रोज़ वो हमें छोड़ के चले गए और जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पे उनके मद्दाह मौजूद थे। और इस वक्त दुनिया भर में उनको चाहने वाले वो एक तकलीफ़ में, उनकी आंखें जो हैं वो नम हैं उमर शरीफ साहब के इस दुनिया से चले जाने की वजह से। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके एक शागिर्द, एक नामवर कॉमेडियन जनाब शकील शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उमर भाई, एक जो चैप्टर है पूरा कॉमेडी का वो ख़त्म हो क्लोज हो गया। अब वो सिर्फ यादों में ज़िंदा रहेंगे और हम उन्हें याद करते रहेंगे। आपका और उनका क्या साथ है और उनके बारे में मैं चाहता हूँ कुछ कहिए। मैं एक बात से शुरुआत करूँगा कि बड़ा अच्छा मिसरा है कि उम्र बनना कोई आसान नहीं, उम्र बनना कोई आसान नहीं, उम्र लगती है उम्र बनने में। वाह। तो उनका हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि वो आज हम में नहीं है और ना आएगा। जैसे मोइन भाई थे, जैसे सिकंदर सनम थे, अभी तक आएगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। यानी कि माइंड हमारा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि वो आज हम में नहीं है। हमें लगता है। अच्छा, आप लोगों का तो उनके साथ एक बड़ा बाकायदा शागिर्दी वाला वो साथ रहा है। और मुझे पता है कि वो एज ए टीचर काफ़ी सख्त टीचर है। हाथ तो काम किया है उनके साथ, है ना? हाँ, बहुत सख्त। और मैं ये अल्लाह का शुक्र है कि एक ड्रामा है, मैं कोट कर रहा हूँ, उसके ड्रामे का नाम है ब्यूटी पार्लर। आज से 22-23 साल पहले वो ऑन ईयर हुआ था, मैंने ज्वाइन किया था, उमर भाई को ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा था, शकील इधर आओ। वो अभी तक रिकॉर्ड पे है, कैसेट पे है वो, कि भाई इस बंदे को मैंने एक्टर बनाना है, इस लड़के को, उस वक्त तो लड़का ही था मैं, इस लड़के को मैंने एक्टर बनाना है, इसको मैं एक्टर बनाऊंगा। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। और उसके बाद वाकई जी अल्लाह ताला ने करम किया और बस फिर माशाल्लाह। अच्छा, मतलब अभी आखिरी जो उनके ये अयाम थे जिसमें वो काफ़ी बीमार भी थे, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से वो अपने साथ ना वो तकलीफें लेके चल रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। वो मजबूत इंसान थे। तो इन मतलब वो बीमारी की हालत में भी वो तंजो मज़ाह वाला जो एक मामला है वो बाकायदा चलता ही रहा होगा ना? बाकायदा एंड तक। यानी कि ये भी अजीब बात है कि आज से 1 महीने पहले मेरी आर्ट्स काउंसिल में उनसे मुलाकात हुई थी। वो वैक्सीन लगवाने आए थे अपने बेटे जवाद के साथ। अच्छा। मुझे पता, मैं ऊपर अहमद शाह साहब है, हमारे सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के, उनके पास बैठा हुआ था। मुझे इत्तला मिली, मैं फ़ौरन उतर के आया गाड़ी में। मैंने गेट खोला तो वो पाँव जो हमारे होता है उस्ताद, तो मुझे देख के रो पड़े। काफ़ी कुछ 6-7 महीने बाद मुलाकात हुई थी हमारी। रो पड़े। मैंने कहा ना, मैंने उस्ताद क्या हो गया? अभी सेट हो जाएंगे, अभी अपना उतरे हैं भाई, चाय वाय पिए, इंजॉय करिए। वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। मुझे नहीं पता था कि वो मैं आखिरी मरतबा उनसे मिल रहा था। उस वक्त कंडीशन उनकी सही नहीं थी, लेकिन हमने कहा शायद हो जाए। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आज हम प्रोग्राम में उमर भाई का जिक्र जो है वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी खिदमत हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे और एक और टॉपिक के हवाले से भी हमने प्रोग्राम में जिक्र करना है। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात करने वाले हैं अपने मुस्तक़बिल के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से। आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं ऑनलाइन, जिनका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे मिशन के साथ है जो बच्चों की सेहत को वो बेहतर रखना चाहते हैं। आपको एक रिसर्च के मुताबिक ये बताते चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 45 अज़ला में 1 करोड़ और 70 लाख के करीब ऐसे बच्चे मौजूद हैं, या तो वो पेट के अमराज में मुब्तला हैं और या उन्हें ख़दशा है या वो शिकार हो सकते हैं पेट के अमराज के। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक प्लान
मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव का एक पूरा जो प्लान है वो आपके साथ हम आज शेयर करने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की वो हैं वलीद रुब्बानी साहब, जो कि प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव हैं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वलीद साहब, ये बताइए मुझे कि ये पूरा जो प्लान है वो क्या है? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने अपने तारुफ में बताया कि ये पेट के कीड़ों के हवाले से जो है ये प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स ने शुरू किया है। इस प्रोग्राम में 5 से 14 साल के बच्चों को डी वर्मिंग की मेडिसिन जो है मेविंडाजोल 500 mg ट्रेन स्कूल टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स के थ्रू जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जाती है। और ये प्रोग्राम जो है एक नेशनल प्रिवेलेंस सर्वे जो कि 2017 में कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोविंशियल हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की जानिब से। उसकी बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने इस सर्वे की फाइंडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया। ये प्रोग्राम जो है पूरे पाकिस्तान में 45 अजला में जो है वो चल रहा है और इन 45 अजला में 1,70,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि एट रिस्क ऑफ वर्म इन्फेक्शंस हैं। ठीक है। और जो कि यानी पेट के कीड़ों से दो चार हैं या उसके खतरे का शिकार हैं। तो ये इस प्रोग्राम सही है। अच्छा वलीद साहब, वो है वलीद साहब ये बताइए कि ये इतनी बड़ी तादाद में मतलब हमें क्यों खतरा है? क्या दुनिया भर में ऐसा ही होता है? सारे ही बच्चों को खतरा होता है खास एज में? जी बिल्कुल, हमारा जो है 5 to 14, 5 से 14 साल का जो एज ग्रुप है वो एक खास एज ग्रुप है जिसमें बच्चे जो हैं वो अपनी कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट की जानिब रवा दवा होते हैं। उनकी हो रही होती है फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसकी वजह से जो है ये एक खास कोर ग्रुप है जिस पे हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जिन जिन जगहों पे इसकी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो कीनिया में ये देखा गया कि 25% इंक्रीज इन स्कूल अटेंडेंस ऑब्जर्व की गई जिन स्कूल्स में डीवर्मिंग की मेडिसिन जो है वो बच्चों को खिलाई गई। इसी तरह उन्हीं बच्चों को जब लॉन्ग टर्म में देखा गया तो उनकी जो सैलरीज हैं, जो अर्निंग्स है, वो 9.5 परसेंटेज पॉइंट्स इम्प्रूव हैं। तो इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है टुवर्ड्स द एजुकेशन, टुवर्ड्स द इकोनॉमी, टुवर्ड्स द वलीद साहब, इसकी क्या रीजन क्या होती है? क्यों बच्चों के पेट में जो है ये कीड़े बन जाते हैं? इसकी वजह क्या होती है? जी बिल्कुल, तो इसमें जो हम फोकस कर रहे हैं दैट इज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स, जो कीड़े बच्चों में पेट की मट्टी की वजह से मुंतकिल होते हैं। अच्छा। तो अगर हम ये देखें तो 3 तरह के वर्म्स में हम पढ़ते थे, राउंड वर्म, विप वर्म और हुक वर्म अपनी क्लासेस में भी। तो इसकी जो खास वजह है वो ये है कि नंगे पाँव खेलना, नंगे पाँव फिरना, हाथ ना धोना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद जो है वो हाथ ना धोना, वो इसकी जो वजूहात हैं उनमें सबसे बढ़ चढ़ती है। दूसरी चीज़ ये कि हम कुक फूड जो है अगर ढांप के ना रखें, तो ये बेसिकली कुछ बेसिक अगर हम देखें तो तजावीज़ हैं जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं और कि उनको जो है हम करें तो हम इस मसले से काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तो अनवॉश्ड हैंड्स जो है वो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। बच्चों का मिट्टी में खेलना वो एक सबसे बड़ी वजह है, और खाने को ना ढांपना और मक्खियों की वजह से जो है वो ये इसकी जो ट्रांसमिशन है वो एक अमंग वन ऑफ द फैक्टर है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को इस अगर उनके पेट में कीड़े हों या पेट के अमराज में मुब्तला हों तो वो उन्हें क्या तकलीफ जो है ना बच्चों को हो सकती है, या इस बारे में थोड़ा बताएं, या क्या शिकायत हो सकती है? बिल्कुल, इसमें जो शिकायत हैं उसमें एब्डोमिनल पेन है, पेट का दर्द है, डायरिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, फटीग है, अचानक से वेट लॉस होना, और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे या वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा खाता बहुत है लेकिन उसका जो है कोई वो लगता नहीं है। तो ये जो है उसकी एक अगर हम देखें तो उसके सिम्टम्स में से जो है वो एक है, और इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है दैट इज मेविंडाजोल 500 mg,
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मेडिसिन लोगों के डोर स्टेप्स पे लेके आ रही है थ्रू स्कूल टीचर्स जो हैं वहाँ पे वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है। हेल्थ वर्कर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है इन 45 अजला में। अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो है पंजाब के 5 अजला में रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल और गुजरात में ये कैंपेन बड़े सक्सेसफुली कंक्लूड हुई है, जिसका टारगेट 3 मिलियन 30 लाख बच्चे था 5 से 14 साल के। अब केपी के खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला जो कि एट रिस्क है वहां पे ये कैंपेन होने जा रही है। 18 से 22 अक्टूबर तक सरकारी, प्राइवेट स्कूल, दीनी मदारिस तक भी इस प्रोग्राम को जो है वो फैलाया गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि प्राइवेट स्कूल और दीनी मदारिस पब्लिक स्कूल की तरह, जैसे पब्लिक स्कूल्स ने एक ट्रेंड सेट किया था, उसको बड़े एक्टिवली जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और एक ये मुश्तरका काविश जो है वो हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से आगे की तरफ बढ़ाई जा रही है। और केपी में खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 78 लाख बच्चों को टारगेट किया जा रहा है 5 से 14 साल के। बिल्कुल ठीक है। आप हमारे साथ स्काइप पे राब्ते में रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रख रहे हैं। अच्छा, हम उमर शरीफ साहब वाले से बात कर रहे थे। उमर भाई एक अपने काम के एतबार से एक बहुत बड़ा नाम, अपने जो उनका एरिया था काम का उसमें वो बादशाह थे, बादशाह हैं और बादशाह रहेंगे वो, ठीक है। उसमें कोई उनके करीब भी नहीं आ सकता। उस हवाले से फलाह बहबूद का काम जो है वो हमेशा करना चाहते थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बारे में जरा बताएं। वैसे तो नाजरीन जानते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में बार बार बात होनी चाहिए। एक तो होता है ना कि जो लोग, जिनको अभी आपने बताया कि लोग जानते हैं कि हाँ वो थे, हाँ, कि जो उनके माँ हॉस्पिटल है या और जो करते थे वेलफेयर की चैरिटी, लेकिन उनको ज़ाती जो चैरिटी करते थे वो जो लोगों को नहीं पता। अच्छा, ज़ाती तौर पे कोई उनके घर चला जाए, कोई फनकार, एक आम आदमी भी वो हेल्प करते थे उसकी, जो आम आदमी को नहीं पता। अच्छा, कि वो इस मामले में बड़े होते, थोड़े से गुस्से वाले थे वो। हाँ, गुस्सा ठीक है, वो आता है वो गुस्सा जब इतना बड़ा इंसान हो जाता है तो। लेकिन वो अच्छा, लोगों ने बोला कि जी उमर शरीफ साहब ना नए टैलेंट को मौका नहीं देते। अच्छा, ये शिकायत होती थी? हाँ, शिकायत लोगों है, लेकिन अच्छा। मैं कहता नहीं, नए लोगों को मौका नहीं देते थे और नए टैलेंट को मौका देते थे। अच्छा, हाँ, अगर उन्हें इस बात का मैं भी गवाह। हाँ हाँ, है ना, कि अगर उनको नजर आएगा हाँ इसमें टैलेंट है, तो फिर प्रमोट करते उसको। वो कहते थे अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। हाँ, वो कहते थे कि अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा है, हमारा भी टाइम और पब्लिक का भी। हाँ, तो इससे बेहतर है कि आप मतलब अपनी लाइफ जो खराब करें उससे बेहतर है। लेकिन वो समझते थे यार इसमें टैलेंट है, उसको सपोर्ट करते थे। अच्छा, उन्होंने शौकत खानम के लिए भी बड़ा काम किया। बहुत किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर वहाँ पे काम किया। यहाँ पे एक महीने के हमने प्लेस किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके सारे पैसे वो इमरान खान साहब के उस शौकत खानम हॉस्पिटल में, ये इमरान खान साहब माशाल्लाह गवाह इस बात के। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने चैरिटीज़ की इस मामले में। तो वो और इंटरनेशनल फनकार पाकिस्तान भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पे इतने बड़े बड़े शोज़ किए। ये इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं वो सारे। तो वो इस मामले में तो पीछे नहीं थे उमर भाई। ये तो है। वैसे उमर भाई का ये तो एक कमाल है कि वो स्क्रीन पे जब भी हम उन्हें देखते थे, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, लगा रहे हैं, उमर शरीफ साहब को देख के उसी वक्त आप फैसला करते रुक जाए, अब इस बंदे को सुने क्या कह रहे हैं। देखिए ये कितने बड़े एहसास की बात। इंटरनेशनल तरीके से उन्होंने काम किया। हाँ, इंटरनेशनल नाम किया अपना, और इंटरनेशनल लेवल पे उनका इंतकाल हुआ जर्मनी के अंदर। यानी कभी भी अपने मकाम से नीचे नहीं आया। अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया, उनकी माँ वालदा थी उनकी, बहुत प्यार करती थी वो। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ के साथ वो उनका बड़ा एक बहुत ही एक ख़ास किस्म का ताल्लुक था, जो आम तौर पर वैसे तो माँ बेटे का होता ही है, मगर ये इन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया, उसका नाम भी माँ रखा, माँ हॉस्पिटल। इस बारे में बताइएगा। एक वक्फा आ गया था दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा मुलाकात हो रही है, खिदमत दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ स्काइप पे एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनका असल जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के एक करोड़ 70 लाख के करीब बच्चे जो इस वक्त पेट के अमराज में मुब्तला हैं या उन्हें मुब्तला होने का ख़तरा है, उनके लिए काम कर रहे हैं। और वो पेट के अमराज में जो सबसे जो वाज़ेह तौर पे जो बड़ा एक मर्ज़ है वो है पेट में कीड़ों का होना,
और उसकी वजह से जो तकलीफ़ बच्चों को हो सकती हैं, जिनका वो सामना कर सकते हैं, उसका हम ज़िक्र कर रहे थे वक्फे से पहले। और आइए अपने उन मेहमान से, वलीद रब्बानी साहब से दोबारा बात करते हैं और कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वलीद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा वलीद साहब, ये बताइए कि 1,70,00,000 के करीब ये जो बच्चे हैं जिनको इस हवाले से दवा पिलाई जाएगी या दी जाएगी, ये किस फॉर्म में होगी ये दवा, और इसका क्या प्लान किया गया? क्या स्कूल्स में जाके बच्चों को पिलाया जाएगा या पोलियो ड्रॉप्स की तरह घरों में जाके जो है वो बच्चों को कतरे या ये इंजेक्शंस, किस हालत, किस में है ये दवा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत अहम जो है वो ये सवाल है। तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता चलूं तो स्कूल टीचर्स जो हैं, स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाता है और स्कूल टीचर्स जो ट्रेन होते हैं वो अपने स्कूल्स में जाके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं और जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको भी मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर करते हैं। कुछ अजला, कुछ इलाके ऐसे जहां पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो एक बहुत बड़ा नंबर है, उनके लिए हम कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए एक एफर्ट ये कि हम जो मिनिस्ट्री के साथ प्लानिंग के साथ जो हमने प्लान की है वो ये है कि हम हेल्थ वर्कर्स को भी इंगेज करें और हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो घरों में जाके जो है जैसे बाकी कैंपेन्स में जाते हैं, इसके लिए भी वो घरों में जाके और मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करें। इट्स इन अ टैबलेट फॉर्म, मेबिंडाजोल 500 mg, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने की है और आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, अगर जब ये मीट करती है अपने तमाम नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट बच्चों तक पहुंचाया जाता है। सो इट्स इन अ टैबलेट फॉर्म और स्कूल टीचर्स अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ और ऐसी बात जो आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से नाजरीन तक पहुंचाना चाहें, कुछ कहना चाहें इस पूरे मिशन के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यहाँ पे यही हाईलाइट और आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान हम अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लाई है और 1,70,00,000 बच्चों तक पहुँचा जा रहा है 45 अजला में, और सालाना जो कैंपेन है वो हर सूबे में कंडक्ट की जा रही है। तो इस हवाले से वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें। ये एक सेफ मेडिसिन है, ऑलरेडी ये आपको मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल मिलती है। हुकूमत पाकिस्तान इस जो बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए इस पे फोकस कर रही है, तो आप इस मुहिम में भरपूर साथ दें। और एक ख़ास चीज़ ये कि इस निगलेक्टेड ट्रॉपिकल कहा जाता है और ये जो गवर्नमेंट के प्रीवियस गवर्नमेंट्स के एजेंडास में कुछ हाई लेवल प्रायोरिटी पे नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस दफ़ा इसको टेकअप किया गया है। तो वालिदैन से गुजारिश है कि वो इन मुहिम में भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू सो मच वलीद रब्बानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई कोई अवाम की फलाह के लिए कोई काम हो रहा हो ये इतने बड़े पैमाने पे, तो फिर अवाम का उसमें साथ देना बहुत लाजमी हो जाता है और हमें बढ़ चढ़ के इस पूरी कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। ये इसमें अगर फ़ायदा है किसी का भी अगर इसमें फ़ायदा है तो हमारे अपने ही बच्चे का फ़ायदा है, उसको वो तकलीफ़ से बच जाएगा और हमारे जो मुस्तक़बिल है उसका फ़ायदा है। तो हम सब मिल के आइए इस कैंपेन का साथ देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक और बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम वक्फे से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शकील शाह साहब, ये भी हमारे मुल्क का एक असासा है, माशाल्लाह बहुत बड़े फ़नकार हैं, अच्छे फ़नकार हैं और उमर शरीफ साहब के स्टूडेंट्स में शामिल होते हैं। तो इनसे बात कर रहे थे हम। शकील भाई, बात हो रही थी कि पहले तो मैं वली साहब को अप्रिशिएट करूँगा। वली साहब जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है और अवेयरनेस होनी चाहिए आम लोगों की, बहुत अच्छी। मैं अप्रिशिएट करूँगा इनकी पूरी टीम को और लोगों को कहूँगा कि इनका साथ दें, इस अवेयरनेस को हासिल करें। ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि बच्चों के पेट के कीड़े को, अच्छा ये अब एक अलग से बात करके बड़ों के लिए भी कुछ करेंगे, उनके भी कीड़े हैं। हाँ, उसकी गोली दिमाग में जो कीड़े हैं ना उनके, वो उनके लिए भी कुछ करें। वो ये वाली गोली कीड़े दिमाग में
वो भी ठीक है। तो अच्छा, उमर भाई के बारे में बात कर रहे थे कि माँ हॉस्पिटल उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया और वो अपनी वालिदा के साथ जो है ना उनकी वो बड़ा एक वो था, अटैचमेंट, बहुत हाँ, बहुत attachment। अटैचमेंट था। तो वो बताइए ज़रा कुछ। इसकी ओपनिंग में हम थे और वहाँ पे औरंगी टाउन 14 नंबर 14.5 नंबर में ये था जिसकी ओपनिंग हुई थी। उसके बाद फिर इन्होंने वर्ल्ड वाइड जाके इसकी जो कंपेनिंग की हो तो जो चैरिटीज़ के लिए जो फंड रेजिंग की इसके लिए। और उमर भाई की अटैचमेंट का माँ से अपना ये मैं जिक्र करूँ कि लोग तो कहते हैं ना कि मैं अपनी माँ के पैर धो धो के पीता हूँ, और ये प्रैक्टिकल धो के माँ के पैर पीते थे। ये कैसी बड़ी बात है। इतनी इनको लगा अपनी माँ से, इतने वालिहाना प्यार था, अकीदत थी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वालदा जब गई हैं उन्होंने दुआ मांगी थी मेरे बेटे को सबसे बड़ा अदाकार बना दे। हालांकि ऐसे लोग कहाँ दुआएं मांगते हैं। माँ उन्होंने जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ मांगी थी कि मेरे बेटे को सबसे बड़ा अदाकार बना दे, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और देख लिया सबसे बड़े वो थे। और ये उसके बाद उन्होंने माँ के नाम पे ही और वो रखा। अच्छा, मैं उनसे इतना मुतासिर था, रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने एक चैनल की उनके साथ की, ब्रेक में ना वो ऐसे बैठे होते थे हाँ जैसे उनमें कोई एनर्जी नहीं है, जैसे ही कहते थे ना क्यों, एकदम से उनके अंदर एनर्जी आती थी और फिर हम वो साइडों में पड़े होते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो उनकी सेहत के मामलात थे, एक एज भी ज़्यादा थी उनकी और सेहत भी उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद वो रोज़े से आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते थे बाकायदा। मतलब ये साइड तो लोगों को पता ही नहीं ना, उनकी जो मजहबी साइड है तो बड़े स्पिरिचुअल थे वो। बहुत बहुत बहुत। वो इन बुजुर्गों की तालीमात से बड़ा वो मुतासिर थे उमर भाई। जी मैं आपको बताऊं कि मैं ये भी अल्लाह का एजाज़ है इनके में कि एक रात हमारी ऐसी गुजरी है कि 1 to 1 मैं और उमर भाई सुबह तक अच्छा, सुबह तक। उस बाद में कह रहे मेरी एक घर से दूसरे घर जाना था, उन्होंने तो कह रहे